हेलो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे ऐसे जो नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं रखता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग का थंब रूल। दोस्तों ये थंब रूल समझने से पहले ये थंब रूल एक्चुअल में क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों इसे मैं एक एग्जांपल के दोस्तों इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आपकी बाइक या कार, उसे आपको चालू करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले उसमें चाबी लगानी पड़ेगी। चाबी लगाने के बाद उसको ऑन करना पड़ेगा और जब उसका इंडिकेटर आपको दिखेगा तब आप अगर सेल मारते हो तो आपकी बाइक और कार वो चालू होगी। तो ये बाइक और कार चालू करने के लिए ये एक बेसिक थंब रूल हो गया कि आपको चाबी लगानी पड़ेगी, उसको घुमाना पड़ेगा और इंडिकेटर स्टार्ट होने के बाद अगर आप सेल करते हो तो ही बाइक और कार चालू होगी। तो उसी तरह से दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग का भी एक थंब रूल होता है और वो थंब रूल मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। दोस्तों ये जो थंब रूल है उसे समझने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो ऊपर आई बटन आ रहा है वहां पे जो वीडियो है, जो फाइनेंशियल पिरामिड करके एक वीडियो है, वो फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बेस है। सबसे पहले आपको ये बेस समझना होगा और जब आप ये बेस समझ जाओगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह की जाती है और उसमें कौन कौन से स्टेज है और कौन सा स्टेज आपको सबसे पहले फॉलो करना है, जब आप ये फाइनेंशियल प्लानिंग का जो बेस है वो बेस आप समझ जाओगे उसके बाद तो दोस्तों आपको रिक्वेस्ट है सबसे पहले आप वो वीडियो देख लें और उसके बाद इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को भी एंड तक देखिए, जिससे आपको इसका जो थंब रूल है वो थंब रूल आपको समझ में आएगा और इस थंब रूल के हिसाब से आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों इस थंब रूल के अंदर आपकी जो इनकम होती है उसे किस तरह से सिस्टमेटिकली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो मैंने उसमें समझाया, इस वीडियो में समझाया हुआ है। तो इस वीडियो को आप स्किप मत करना। इस वीडियो में आपको बहुत सी वैल्यू मिलने वाली है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। दोस्तों मैंने जब नई नई जॉब स्टार्ट करी थी उस टाइम पे मुझे ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी, तो उस बात का मुझे आज तक अफसोस है कि अगर मेरे जब 20 साल की उम्र में जब मेरी जॉब स्टार्ट की थी उस टाइम पे अगर मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली होती तो आज मैंने भी अच्छी तरह से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करी होती और अभी तक मैंने शायद अच्छी वेल्थ क्रिएट कर ली होती। तो दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग का जो थंब रूल है उसे समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों आपको मेरा स्क्रीन विजिबल है, होपफुली मेरा स्क्रीन आपको विजिबल होगा। दोस्तों तो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो थंब रूल है वो थंब रूल को मैं आज इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में जो आप सीखने वाले हो, जो समझने वाले हो, वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करने वाली है। आपको आपकी जो इनकम है उसको किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस किस तरह से उसको प्लान करना है, वो आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको बहुत बड़ी वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए आपको एक रिक्वेस्ट है। चलिए दोस्तों तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग का थंब रूल, ये जो थंब रूल है दोस्तों इसको मैं 3 स्टेज में डिवाइड करता हूँ, 3 स्टेप में मैं आपको इसको समझाने वाला हूँ। जो पहला स्टेप है दोस्तों, ये जो पहला स्टेप है दोस्तों, अगर ये पहले स्टेप में अगर जाते हैं तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, जब हम अपनी नई नई जॉब चालू करते हैं, जब हमारी पहली सैलरी आती है तो उस टाइम पे हमारी सैलरी में से हमको हमारे फ्रेंड्स, फैमिली वाले या फिर हमारे वेल विशर्स या फिर हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं वो हमको कुछ परसेंट सेविंग करने के लिए वो बताते हैं। तो वो जो सेविंग करने के लिए बताते हैं वो हम
उस तरह से हम अपना सेविंग करते भी है। पर दोस्तों जो वो बताते हैं, दोस्तों जिस तरह से वो लोग बताते हैं उस तरह से हम अगर सेविंग करते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो हमारा इनकम होता है वो इनकम में से हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी एक्सपेंस है वो पूरे एक्सपेंस निकाल देने के बाद अगर कुछ बचता है तो उसमें से हम सेविंग करने के लिए सोचते हैं। दोस्तों ये जो हमारा एक्सपेंस है उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो हर महीने अलग अलग होता है। किसी महीने कम हो सकता है, किसी महीने ज्यादा हो सकता है, किसी महीने बहुत ज्यादा हो सकता है, जो हमारी इनकम से भी ज्यादा हो सकता है। तो उसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो वहां पे ये जो मेथड है, ये मेथड में अगर हम सेविंग करते हैं तो वहां पे हमारा सेविंग रेगुलर नहीं होता है, और जो एक पर्टिकुलर अमाउंट हमें सेव करनी चाहिए हर मंथ, वो सेविंग हम इस मेथड में नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मेथड है, ये मेथड रॉन्ग मेथड है। ये जो रास्ता है सेविंग करने का, ये रॉन्ग है। तो दोस्तों ये रॉन्ग है तो सही रास्ता क्या है, अभी आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी। दोस्तों सच बताना, आप भी यही मेथड यूज करते हो ना सेविंग करने के लिए? मुझे पता है दोस्तों आप यही मेथड यूज करते हो। और ना सिर्फ आप, अभी तक दोस्तों मैं भी यही मेथड से मैं सेविंग कर रहा था और यही मेथड को मैं यूज कर रहा था। पर सच बताऊं दोस्तों, जिस दिन मुझे ये पता चला कि ये जो मैं मेथड यूज कर रहा हूँ सेविंग करने के लिए, ये मेथड गलत है, और जो सही मेथड है वो जब मैंने सीखा, उस टाइम पे मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने जब स्टार्ट की थी जॉब 20 साल से, तब से लेके अभी तक मुझे किसी ने ये मेथड नहीं बताई। तो मुझे वहां पे सबसे ज्यादा दुख हुआ कि अगर मुझे वो मेथड 20 साल में अगर पता चल जाती तो आज मेरे साथ मेरे पास अच्छी खासी सेविंग भी होती, और जो मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग है वो भी मैं अच्छी तरह से कर पाया होता। तो इसीलिए दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया है, ये आपके लिए बनाया है, क्योंकि आपको ये पता चले कि आपको आपका फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह करना है, और जो उसका थंब रूल है वो क्या है, और कौन सी वे से, कौन सी मेथड से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए, सेविंग करनी चाहिए। उसके लिए मैंने दोस्तों ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों ये जो मेथड है, इनकम में से एक्सपेंस बांध करने के बाद अगर कुछ बचता है तो हम सेविंग करते हैं, ये जो मेथड है तो वो गलत है। दोस्तों सही मेथड क्या होगा, चलिए सही मेथड देख लेते हैं। ये जो दूसरा स्टेप है उसमें दोस्तों सही मेथड हमको पता चलेगी। ये दूसरे स्टेप में ये जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं, दोस्तों ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमें जो सेविंग करने का सही तरीका है वो बताते हैं। जैसे अमीर लोग होते हैं दोस्तों, अमीर लोग क्या करते हैं, उनकी इनकम में से जो उनका सेविंग का पार्ट होता है ना, वो सेविंग का पार्ट सबसे पहले वो लोग सेव कर लेते हैं, और उसके बाद उनकी इनकम में से अगर जो बचता है उसी में से वो अपने एक्सपेंस को मैनेज करते हैं। दोस्तों आपके कांटेक्ट में भी कोई ना कोई ऐसा आदमी होगा, अगर आप उसे भी देखेंगे या उसे पूछेंगे तो वो भी आपको बताएगा कि उनकी जो इनकम होती है उसमें से सेविंग पहले वो लोग हटा देते हैं, उसके बाद जो बचता है ना उसमें से वो एक्सपेंस मैनेज करते हैं। तो ये जो दोस्तों फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं, ये जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं वो लोग ये इक्वेशन देते हैं। ये जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है दोस्तों, ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आपकी जो इनकम है उसमें से आप सेविंग को पहले हटा दो, और उसके बाद जो भी बचता है उसमें से आप अपने एक्सपेंस मैनेज करो। दोस्तों ये करने का एक फायदा भी है कि जो हमारे फालतू के जो हमारे एक्सपेंस होते हैं, फालतू के जो खर्चे होते हैं, उस पे भी हम अपना कंट्रोल लगा सकते हैं, और हमारा सेविंग भी एक रेगुलर हो सकता है, और डिसिप्लिन से हम अपना सेविंग भी कर सकते हैं। ये दोस्तों जो मेथड है, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस, ये दोस्तों राइट मेथड है, एकदम राइट मेथड है। अगर इस रास्ते पे हम चलते हैं तो हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी तरह से हो सकता है। यहाँ पे ये जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है दोस्तों, ये हमें कुछ रूल्स देते हैं, ये फाइनेंशियल प्लानिंग के रूल्स है। तो वो रूल्स क्या है देखते हैं। 30 30 30 10। अभी दोस्तों आप यहाँ पे सोच रहे हो कि ये 30 30 30 10, 30 30 30 10, ये कौन सा रूल है? तो दोस्तों ये जो रूल्स है, ये जो रूल है, ये रूल आपकी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने का रूल्स है।
जो आपकी इनकम आ रही है वो इनकम को आपको इस परसेंटेज से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर उस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तब आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो अच्छी तरह से आप कर सकते हो। मैं आपको इसको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि ये रूल्स जो है उसे कैसे हम मैनेज करते हैं और उस रूल से क्या क्या हम कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको तीसरे स्टेज की तरफ लेके जाता हूँ। ये जो तीसरा स्टेज है यहाँ पे मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो हमारी टोटल इनकम होती है उस टोटल इनकम में से मान लीजिए कि वो टोटल इनकम हमारी 100% है। जो भी आपकी इनकम है, जो भी एक्स अमाउंट है, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 50,000, जो भी आपकी इनकम है, मान लीजिए वो एक 100% है। उसको आपको डिवाइड करना है इन 4 स्टेज में, 30%, 30%, 30% और लास्ट में 10%। ये जो आपने डिवाइड किया दोस्तों, इसमें से ये जो पहला वाला जो 30% है, ये जो पहला वाला 30% है दोस्तों, इसमें आता है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस माने यहाँ पे दोस्तों आपका घर चलाने के लिए जो जो खर्चे लगते हैं वो सारे के सारे खर्चे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ग्रोसरी का बिल हो गया, एजुकेशन फीस हो गई, पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया, दूध वाले का पैसा हो गया, फिर किराने वाले का पैसा हो गया। यहाँ पे जो भी सारे, जो भी आपके घर चलाने के लिए जो जो खर्चे आते हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे कवर होते हैं। यानी इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपया है तो उसका 30% यानी कि 15,000 रुपये, ये 15,000 से ज्यादा आपका हाउस होल्ड एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। अगर ये 15,000 से ज्यादा आपका हाउस होल्ड एक्सपेंस है तो वो आपका एक्सपेंस ज्यादा है, आपको उसे कम करने की जरूरत है। ये कम करोगे तो आपका जो सेविंग का पार्ट है वहां पे आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो और वहां पे जो आपका सेविंग है उसे आप बढ़ा सकते हो। ये जो दूसरा 30% है इसको हम देखते हैं। इसमें दोस्तों हमारे सारे के सारे ईएमआई आ जाते हैं। यानी अगर आपका 50,000 पगार है तो आपका 15,000 से ज्यादा ईएमआई आपका नहीं होना चाहिए। ये जो ईएमआई है इसमें आपका हाउसिंग लोन हो गया, कार लोन हो गया, बाइक लोन हो गया या फिर आपका पर्सनल लोन हो गया। और इसके अलावा के अगर कुछ आपके लोन लिए हुए हैं तो वो भी दोस्तों इसमें आ गए। आपकी जो इनकम है उसके 30% से ज्यादा आपके ईएमआई नहीं होने चाहिए। अगर ये ईएमआई आपकी इनकम के 30% से ज्यादा है तो दोस्तों आपको उसको कम करना चाहिए और उसे कम करेंगे तभी जाके आपका सेविंग बढ़ सकता है। दोस्तों तीसरा जो है 30%, ये जो 30% है ये हमारा कंपल्सरी सेविंग में जाना चाहिए। यानी कि ये पूरा का पूरा आपको कहीं एक जगह पे नहीं रखना है दोस्तों। यहाँ पे एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो आपका 30% है ये 30% आपको पूरा का पूरा एक जगह पे रखने की जरूरत नहीं है। ये कंपल्सरी सेविंग में जाना चाहिए। यहाँ पे भी आपको दो हिस्सों में उसको डिवाइड करना है। पहला हिस्सा है 10%, दूसरा हिस्सा है 20%। ये जो दोस्तों 10% है ये 10% हमारा शॉर्ट टर्म सेविंग में जाना चाहिए, जो कि 0 से लेके 14 साल तक हम कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट टर्म सेविंग जो है दोस्तों ये हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए है, जो नॉन सर्टेन है, फ्लेक्सिबल है। कौन कौन से गोल? जैसे कि हॉलीडे है, कार है, बाइक है, मोबाइल है, लैपटॉप है। मान लीजिए आपको 5 साल के बाद आपको कार लेनी है तो यहाँ पे ये जो 5 साल के बाद आपको कार लेनी है तो ये 5 साल जो आपके पास है वहां पे अगर आप कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, ये कार के लिए जो भी आपको पैसे की जरूरत है उसको आप मैनेज करते हो तो वो शॉर्ट टर्म गोल कहलाता है। और उसके लिए ये जो आपका जो 10% है, ये 10% आपकी इनकम में से आप यहाँ पे आप रख सकते हो। फिर हॉलीडे हो गया, आपको 5 साल के बाद वर्ल्ड टूर करना है या 6 साल के बाद, 10 साल के बाद आपको वर्ल्ड टूर करना है तो ये भी आपका नॉन सर्टेन गोल है। यहाँ पे आप फ्लेक्सिबल हो,
अगर 5 साल के बाद हुआ तो भी चलेगा, नहीं हुआ तो 10 साल के बाद चाहेंगे या 15 साल के बाद चाहेंगे। यहाँ पे फ्लेक्सिबल हो, अगर 1 to नहीं हुआ तो भी चलेगा, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये ऐसे जो गोल है जो अनसर्टेन है, मतलब नॉन सर्टेन है और फ्लेक्सिबल है, उसके लिए हमें ये शॉर्ट टर्म सेविंग करना चाहिए। और हमारी इनकम का 10% हम यहाँ पे सेविंग कर सकते हैं। ये सेविंग दोस्तों हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो ये सेविंग है वो बैंक एफडी में कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, शेयर्स खरीद सकते हैं, या फिर कंपनी डिपॉजिट में भी हम ये सेविंग कर सकते हैं। ये जो पूरे के पूरे सेविंग है ये हमारा शॉर्ट टर्म का सेविंग है। बैंक एफडी में भी आप 5 से 10 साल तक की एफडी कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीम्स है, वहां पे भी शॉर्ट टर्म आप सेविंग कर सकते हो। म्यूचुअल फंड ले सकते हो 5 या 10 साल के लिए, शेयर्स खरीद सकते हो, कंपनी डिपॉजिट भी आप कर सकते हो। और ये जो 20% है दोस्तों, ये 20% हमारा लॉन्ग टर्म सेविंग होना चाहिए। ये दोस्तों मेरा खुद का कोई रूल्स नहीं है, ये जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने ये रूल्स बनाया हुआ है। और उसी रूल्स को फॉलो करके फाइनेंशियल प्लानिंग अगर करते हैं तो सही मायने में अच्छी तरह से आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो। दोस्तों ये जो कंपलसरी सेविंग के लिए आपने 30% लिया हुआ है, ये 30% में से ये जो 20% है उसको आपको लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए रखना चाहिए, जो कि 15 साल और उसके ऊपर के लिए। दोस्तों ये जो लॉन्ग टर्म गोल्स है, ये लॉन्ग टर्म गोल्स यानी ये जो है हमारे सर्टेन गोल्स है। और यहाँ पे जो हमें रिटर्न चाहिए वो भी हमें गारंटेड रिटर्न चाहिए। यहाँ पे दोस्तों ये सर्टेन गोल्स किस तरह के हो सकते हैं? बच्चे के एजुकेशन के लिए जो हमें फंड चाहिए, बच्चे की मैरिज के लिए जो हमें फंड चाहिए, या फिर हमारे खुद के ओल्ड एज के पेंशन के लिए जो हमें फंड चाहिए। तो ये जो फंड चाहिए दोस्तों ये सर्टेन है और ये हमें गारंटेड चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि ये एजुकेशन है वो एजुकेशन आने वाला है, मैरिज है वो मैरिज भी आने वाले है, और हमारा ओल्ड एज वो भी आने वाला है, तो हमें पेंशन की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो ये सारे जो गोल है दोस्तों ये एक सर्टेन गोल है। यहाँ पे हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए और यहाँ पे जो हमारा रिटर्न है वो भी गारंटेड रहना चाहिए। तो हमारा ये जो 20% है वो ये सर्टेन गोल के लिए हम दो जगह पे सेविंग कर सकते हैं। पहला है पीपीएफ। पीपीएफ जो कि आपको पता है कि 15 साल के लिए वो अकाउंट होता है, 15 साल तक लॉक रहता है, 15 साल के बाद ही हमें उसमें रिटर्न मिलता है। इसमें भी दोस्तों बहुत अच्छा सा रिटर्न मिलता है आपको। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, अभी का करंट रेट शायद 7 पॉइंट समथिंग चल रहा है। और दूसरा जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो एलआईसी में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे भी दोस्तों एलआईसी के पास बहुत सारे ऐसे प्लान है जो गारंटेड रिटर्न देते हैं आपको। और ये जो आपके सर्टेन गोल है इसे अचीव करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल ये होता है। दोस्तों ये जो हमारा 30% जो है, ये 30% में से जो कंपलसरी सेविंग के लिए हमें 30% चाहिए, वो 30% में से 10% शॉर्ट टर्म के लिए, 20% लॉन्ग टर्म के लिए, इस तरह से हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तभी जाके हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग और हमारे जो शॉर्ट टर्म गोल्स या और ये जो लॉन्ग टर्म गोल्स है वो हम अच्छी तरह से उसको अचीव कर पाएंगे। दोस्तों ये जो लास्ट का जो 10% है, ये लास्ट का 10% हम हमारी लाइफस्टाइल के लिए रख सकते हैं। हम हमारी लाइफस्टाइल को एंजॉय करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि करंट लग्जरीज, जैसे कि हो गए दोस्तों मोबाइल, लैपटॉप, मूवी, होटल्स और आउटिंग्स जो हम करते हैं। इन सब के लिए हम ये पूरा का पूरा 10% हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दे दीजिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। और दोस्तों आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैंने अपना करियर 20 साल की उम्र में स्टार्ट किया था। मुझे वो 20 साल की उम्र में अगर ये इन्फॉर्मेशन मिलती, मुझे अगर ये थंब रूल पता चलता, तो मैं तभी से अपनी जो इनकम थी उसको अच्छी तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया होता और अच्छी तरह से मैंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करी होती। वैसा ही दोस्तों आपके साथ भी हुआ होगा, आपको भी शायद ये इन्फॉर्मेशन कभी पहले नहीं मिली होगी। तो दोस्तों जैसे हिंदी में कहावत है, देर आए दुरुस्त आए, और वैसे ही दोस्तों गुजराती में भी एक कहावत है, जाग्या त्याथी सवार।
दोस्तों आज तक अगर हमको पता नहीं चला है या हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो दोस्तों उसे आप पॉजिटिवली ले सकते हैं और जो आपकी इनकम है उसे आप इस तरह से डिवाइड करके और अपना फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे आपको आज पता चला है और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे अगर पहले मिल गई होती तो शायद आपने अपना फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी तरह से किया होता। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो अभी 20 साल से 25 साल की उम्र के जो हमारी यंग जनरेशन है, जिन्होंने अभी अभी नई नई जॉब स्टार्ट की है और नया नया इनकम अभी स्टार्ट हुआ है, उन लोगों को दोस्तों प्लीज़ ये वीडियो फॉरवर्ड करना, उन्हें ये वीडियो शेयर करना, जिससे कि वो लोग भी हमारे तरह इस इंफॉर्मेशन से वंचित ना रह जाए। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।